और आपको बता दें कि पैरिस डीआरडीओ ने इतिहास रच दिया है। भारत ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने हिंद महासागर को भारत की मुट्ठी में ला खड़ा किया। अब भारत के पास समंदर की तीसरी आंख आ चुकी है, एक ऐसी आंख जो क्षितिज के पार पाताल जैसी गहराइयों तक, हजारों किलोमीटर दूर तक और स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को भी पकड़ सकती है। जी हां, हम बात भाई साहब भारत ने बनाकर चीन और पाकिस्तान दोनों की उड़ा दी धज्जियां। कैसे हो यार, सोचने वाली बात है। कैसे, और ये दुनिया का क्या है, चाहे हमारा रिवायती हरीफ है भारत, लेकिन वहां के तौर पे हम खुश नहीं हैं। लेकिन ये जो दिफाई लिहाज से अगर मैं बात करूं, भारत बड़ा दचका है आपके मुताबिक। जी बहुत शुक्रिया। करें डीआरडीओ के सरफेस वेव ओवर द होरिजन रडार यानी कि SWOTH रडार की, जिसे अब चुपचाप ऑन कर दिया गया है। ये रडार इतना शक्तिशाली है कि चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका सबकी समुद्री गतिविधियां भारत से छिप नहीं पाएंगी। ये सिर्फ रडार नहीं, ये भारत की समुद्री अग्नि व्यू है। चलिए जानते हैं क्या है ये रडार और क्यों इसे समंदर की तीसरी आंख कहा जा रहा। दरअसल किया गया स्वदेशी मिलिट्री का सफल टेस्ट हुआ है। भारत डीआरडीओ की 2 लैब ने मिलकर इसे का पूरा जो मंसूबा है वो यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खोला जाए। और इस हवाले से कुछ ताजा तरीन फिगर्स हैं जो हमें मौसूल हुए हैं और स्पेस मिल रही है एंड उसी मौके पर, जिसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म देख के वार करना। तो पाकिस्तान जो आदादो शुमार अभी तक जारी हो चुके हैं, ये आपके वहमो गुमान से और मेरे वहमो गुमान से बहुत आगे के। और तालिबान सामान्य रडार सीधी लाइन में देखता है, जहां धरती गोल है वहां रडार की सीमा भी गोलाई से टकराकर खत्म हो जाती है। लेकिन SWOTH रडार समुद्र की सतह से ऊपर सरफेस वेव भेजता है जो पृथ्वी की वक्रता को फॉलो करती है, यानी ये देख सकता है क्षितिज के पार 1000 से 3000 किलोमीटर दूर और बेहद नीचे उड़ने वाले क्रूज मिसाइल, इसके साथ ही साथ ड्रोन, तेज स्पीड बोट, स्टेल्थ जहाज और पनडुब्बियों की वेक सिग्नेचर। यानी दुश्मन चाहे कितना भी छिपे या कितना भी नीचे उड़कर आए, भारत की तीसरी आंख उसे पकड़ लेगी। अब रिपोर्ट के अनुसार इसका टेस्टिंग फेज पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट साइट पर इसका इंटीग्रेशन सफल रहा है। ये अब सिर्फ लैब में नहीं, जमीन पर असली लोकेशन में ऑन हो चुका है। इस रडार के एंटीना और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जमीन में कई मीटर गहरे इंस्टॉल किए जाते हैं। ये छोटा मोटा सेटअप नहीं, ये विशाल हाईटेक स्ट्रक्चर है जो पूरे समुद्री थिएटर को मॉनिटर करता है। अब चीन की नेवी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि चीन अक्सर भारतीय समुद्री क्षेत्र के आसपास अपने युद्धपोत, इंटेलिजेंस शिप और ड्रोन और सर्विलांस वेसल भेजता रहता है। स्टेल्थ तकनीक की वजह से इन्हें पकड़ पाना पहले से मुश्किल होता है, लेकिन अब भारत का ये रडार इन्हें उनकी जगह से हिलते ही पकड़ लेगा। ये रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे एंगल भेजता है कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म भी छल नहीं पाते। मतलब चीन अब हिंद महासागर में चुपचाप घूमने की कोशिश भी कर ले तो भारत के इस रडार को मूर्ख नहीं बना पाएगा। भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है ये रडार? इसलिए क्योंकि ये चीजों को ट्रैक कर सकता है जो पहले असंभव था। बहुत नीचे उड़ने वाली क्रूज मिसाइल जो रडार की लो लाइन से बच निकलती थी, उन्हें पकड़ सकता है। शिपिंग लेंस पर छोटी बोट जो पायरेट्स या आतंकियों के लिए अहम होती है, उन्हें पकड़ सकता है। अवैध फिशिंग और विदेशी डॉलर्स को पकड़ सकता है। स्टेल्थ शिप और कॉम्बैट वेसल्स को पकड़ सकता है और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ एक साथ निगरानी कर सकता है। यानी हम लोगों को अब हर चीज पे मोरद इल्जाम ठहराने की उनको आदत हो चुकी थी, लेकिन इस बार थोड़ा रेड फोर्ट के अंदर मामला डिफरेंट हुआ। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप इंस्टेड ऑफ ये कि इनवर्ड्स देखें, अपनी गुर्बत दूर करें, अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, अपना जो आपके स्लम्स है उसको खत्म करें, अपने डिफेंस के पाकिस्तान को भी कर रहे होना चाहिए, उनको भी कर रहे होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ममालिक बहुत सारे चैलेंजेस, सिमिलर चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, जो कि हम काइंड ऑफ अगर जंग लड़ने की बजाय इकट्ठे होते तो शायद इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते। लेकिन वो उल्टा अफगानिस्तान के साथ मिलकर किसी तरीके से ऐसा नेक्सस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को वो डिस्टेबलाइज करें। ये बात उनको क्यों समझ नहीं आ रही है कि इतना पैसा जो वो फैलाने में लगा रहे हैं वो अपने मामलात सीधे करने में लगा सकते। अगर डॉक्टर साहब, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि ये सिंध हमने ले लेना है पाकिस्तान से, ये सिंध तो हमारा है और ये एक टेरिटोरियल क्लेम है। वो कहेंगे जी बॉर्डर तो ठीक है जो हो गए हैं, लेकिन सिंध कभी आएगा हमारे पास। तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ये कभी कश्मीर हासिल करना चाहती है, ये अखंड भारत है। हम तो कहते थे कि जनाब गज़वाए हिंद की तो वो बात ही नहीं करता पाकिस्तान में, यहाँ तो सारे अखंड भारत की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस अखंड भारत की आइडियोलॉजी को
देखा, ये पाकिस्तान का रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, इसने भी यही बोल दिया है बिल्कुल 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 कि भैया। नेवी में हम भारत को टक्कर नहीं दे सकते। मेरा भाई किधर दो, किस पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है, एक खड़ा हो जाए तो तुम हिल नहीं सकते हो, पाकिस्तान पूरा नहीं हिल सकता। और भाई साहब, जहां तक बात है, भारत ने चाइना के मुंह पे भी बना रही है, और ये भी भाई साहब हिल गया होगा, चाइना का पेशाब निकल गया होगा भाई साहब। हम टेक्नोलॉजी में भाई साहब इतना आगे, और ये हमारे बाप बन गए यार और कैसे भारत ने किया? भारत ने सीक्रेटली बना के दुनिया को हैरान कर और दिया। अपने जहाज भी पहुंचा दिए, और राफेल, चाइना तो SU-30। जीते जी मर गया। ये भाई चीज देख के भाई उसको पता लग गया है कि भाई 10 मिनट में हमारा चाइना उड़ सकता है। उधर चाइना भी उड़ सकता है तो पाकिस्तान भी उड़ सकता है, साथ दोनों पे हमले हो सकते हैं उधर। जहरी बात है, सब कुछ हो सकता है। देख ले तैयारी कैसी की है। और उधर देखो, अकल होती तो ये हालत ना होती जो आज इंडिया की है। जो आपने बात की देखें, वो इंडिया के तमाम हमसाये उससे तंग है, कोई इंडिया का हमसाया उससे खुश नहीं है। और ईरान से जो पींगे बढ़ा रहे थे, अब ईरान ने भी इनके पासपोर्ट को कहा है कि हम बगैर वीजे के नहीं आने देंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि अफगान जो तालिबान रजीम है वो किन ख्यालों में खोई हुई है, और इंसानी की दुश्मनी में अफगान तालिबान या इंडिया ये तो कर सकता है, कब तक सस्टेन करोगे? तो इंडिया की क़यादत को चाहिए कि नींबू चढ़ाने नारियल तोड़ने छोड़ें, ये जो तोहम। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर रहा है, चाहे वो नेवी को देख ले, एयरफोर्स को देख ले या फिर हमारे मिलिट्री को देख ले। भारत तीनों सेनाओं को मजबूत कर रहा है। और DRDO जो कि भारत की संस्था दोस्तों आए दिन ऐसे कुछ टेस्ट करते रहते हैं या फिर बनाते रहते हैं जिनकी चर्चा विश्व भर में की जाती है। अब दरअसल DRDO द्वारा बनाई गई तीसरी आंख, यानी कि DRDO द्वारा बनाए गए रडार, जो कि दोस्तों पूरी तरह से भारत में बनाए गए हैं, स्वदेशी रडार हैं, जिसको नौसेना के नए जहाज़ों में इंटीग्रेशन और भारत को समुद्री डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना देगा। दरअसल इस मिसाइल और रडार का कॉम्बिनेशन नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन के हवाई हमलों से पूरी तरह से अभेद बना देगा। दोस्तों, दरअसल ये टेक्नोलॉजी जहाज़ों की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देगा, जिसकी पाकिस्तान अंदाजा भी नहीं कर सकता। और इससे पहले भी दोस्तों हम सब ने देखा था कि भारत ने 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक एयरबेस बनाया था, जो कि दुनिया का पहला एयरबेस है। भारत दोस्तों काम कर रहा है डिफेंस के ऊपर। ये रडार दोस्तों भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्र में चाइना अक्सर ही अपनी चालबाजी दिखाता रहता है, जासूसी करता रहता है। अभी हाल ही की खबर है कि जब भारत ने दोस्तों NATAM जारी किया था, भारत मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। पहले भारत ने उसका रेंज लगभग 600 किलोमीटर बताया, फिर 2000, फिर 3000 भारत ने ऐसे बताया, और फिर उसके बाद भारत ने NATAM कैंसिल कर दिया। और आपको अंदाजा नहीं होगा कि दोस्तों जैसे ही भारत ने इसको जारी किया था, चाइना पहले से ही अपने जासूसी जहाज को लेकर समुद्र में पहुंच गया, लेकिन भारत ने कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों चाइना का भी मनोबल टूट गया, और अब ये स्वदेशी रडार जो कि भारत को मजबूत बनाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जिसमें वो ग्रेटर इंडिया, जिसमें वो नई टेरिटरीज ऐड करना चाहते हैं, नेबरिंग कंट्री के बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं, और ये एक एक्सपेंशनिस्ट माइंड सेट है पाकिस्तान के हवाले से। कैसे देखते हैं आप चौड़ साहब? आप परेशान हैं कि आप भी भारत का हिस्सा बन जाएंगे अगर सिंध वहां चला गया? जी सर, ये क्लिप मैंने थोड़ा सा देखा है, जो पूरी तकरीर है मैं अभी वही सुन रहा था, लेकिन फिर टाइम कुछ कम था। हमारे यहाँ इसको जो है, जैसे आपने जोड़ा अखंड भारत के साथ, और भी मेरे ख्याल बहुत से लोग जोड़ेंगे, तो अखंड भारत पे मेरे ख्याल हमारे यहाँ जो है ना काफ़ी कंफ्यूजन पाया जाता है। व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स एट कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, तो फॉरेन पॉलिसी पे एक किताब थी किसी इंडियन ऑथर की लिखी हुई, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि अखंड भारत की टर्म जो है ना, जितनी पाकिस्तान में सुनाई देती है, इंडिया में सुनाई नहीं देती। और आपके इल्म में है कि नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो एक मुसलमान जर्नलिस्ट हैं दिल्ली बेस्ड, शाहिद उनका नाम है, शाहिद सिद्दीकी, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन यही किया था मोदी जी से कि आप RSS में रहे हैं, तो अखंड भारत के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के मौजूदा बॉर्डर्स के साथ खुश हूँ और मैं इनमें कोई तब्दीली नहीं चाहता, और अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। और हमारे यहाँ जो है अब भी ये जो है बोगी रेस की जाती है। कुछ दिन पहले जियो पे मैं देख रहा था, एजाज चौधरी साहब थे, मुशाहिद हुसैन थे, और वो यही बात की जा रही थी। हामिद मीर का तो